मेरे प्यारे शिक्षक दोस्त को एक नए सब्जेक्ट के साथ आज मिल रहा हूँ, जीवन शिक्षक। फिर से सुनिए फ्रेंड्स, शिक्षक नहीं जीवन शिक्षक, व्यवसायी शिक्षक नहीं विचारवान शिक्षक, जो सिर्फ पढ़ाए नहीं मगर बच्चे की आत्मा को जगा दे, बच्चे की चेतना को जगा दे, इसीलिए कि बच्चा खुद पढ़ सके। मैं ये शिक्षक की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये तभी हो सकता है जब शिक्षक सभी आग्रहों पक्षपातों से मुक्त हो जाए। हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? जूनी पुरानी पद्धति प्रक्रिया को सिर्फ न सिर्फ नई पीढ़ी में अर्जित कर रहे हैं फ्रेंड्स। 5000 साल 2500 साल पहले क्राइस्ट कृष्ण हुए, काफ़ी बदलाव हो गए फ्रेंड्स। जो 5000 साल में बदलाव नहीं हुआ वो 1500 साल में हुआ है, जो 1500 साल में बदलाव नहीं हुआ वो 150 साल में हुआ है, जो 150 साल में बदलाव नहीं हुआ वो 15 साल में हुआ फ्रेंड्स। और लास्ट 5 ईयर में आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन ने शिक्षक की जगह ले ली है। पहले शिक्षक केंद्र पे था और बच्चे परीख पे थे, आज उल्टा हो गया है, बच्चा केंद्र पे आ गया है। नॉलेज उसके हाथ में है, मोबाइल उसके हाथ में है, माइक्रो कंप्यूटर पॉकेट कंप्यूटर उसके हाथ में है, उत्तर उसके हाथ में आ गया है। पहले हम कहते थे वो मान लेते थे, बाप कहता था वो बच्चा सुन लेता था, आज उल्टा है फ्रेंड्स। बच्चा ज्ञानवान हो गया है, उत्तर उसके हाथ में। तो कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, बच्चे को प्रेम देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, उसका स्वीकार करना पड़ेगा, उसको प्रश्न दे कि वो खुद उत्तर ढूंढे। अपना रेडीमेड उत्तर अभी चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। मेरी बातों पे सोचिए। ओशो रजनीश ने बहुत खूब कहा है, अगर कोई महत्वपूर्ण शिक्षक है तो वो प्राथमिक शिक्षक है, अगर कोई महत्वपूर्ण शिक्षण है तो वो प्राथमिक शिक्षण है। उन्होंने कहा है कि उच्चतम शिक्षक और मनोवैज्ञानिकों को 4 ईयर तक प्राइमरी एजुकेशन में रख देने चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स कि वो बच्चों में पड़ी हुई प्रतिभा को पहचान सके, निखार सके, जान सके वो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, उसके अंदर क्या होने की संभावना है, वो जान ले फ्रेंड्स। इसीलिए कि जो फूल गुलाब का बन सकता है, जो फूल चमेली का बन सकता है, तो चमेली अगर फूल बनने जाए गुलाब का तो वो चमेली बनने की उसमें जो संभावना थी वो भी नष्ट हो जाएगी। अगर प्राइमरी लेवल पे ही वो पहचान लिया जाए तो उसकी प्रतिभा को राइट वे पे ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए उन्होंने कहा अपने सामने अलग अलग प्रतिभा है। एक मैंने कहानी सुनी थी, गांव में एक ही डॉक्टर थे और एक ही दवा थी, और बीमारी बहुत ज़्यादा थी, टीबी, कैंसर। दवा सिर्फ एक ही थी और सभी बीमारी को एक ही दवा दी जाती थी। आप सोचिए फ्रेंड्स, बीमारी ठीक हो पाएगी? नहीं। एजुकेशन का भी ऐसा ही हुआ है। हमारे सामने जो प्रतिभा बैठी हुई है अलग अलग, और हम सबको एक ही गोली पिला रहे हैं। एजुकेशन का क्या होगा फ्रेंड्स? सोचिए। रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे एक जूनी पुरानी परंपरा चली आई थी। उसके घर पे उसके घर के बुजुर्ग व्यक्ति घर के बच्चों के बारे में कुछ न कुछ लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी सभी लोगों ने लिखा था, लेकिन उसकी माँ ने एक सेंटेंस लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर कोई प्रतिभा नहीं देख रही हूँ, मुझे वो कुछ कर सके ऐसी कोई आशा नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर में। अच्छा हुआ फ्रेंड्स कि उसके माँ बाप निष्फल हो गए, उसको फेल्योर मिला, नहीं तो ये दुनिया ये अद्भुत व्यक्ति से वंचित रह जाती फ्रेंड्स। थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल से बाहर कर दिया था टीचर ने। अच्छा हुआ फ्रेंड्स वो टीचर को फेल्योर मिला, नहीं तो ये दुनिया
1000 आविष्कार जो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था उससे वंचित रह जाती फ्रेंड्स। तो सोचना पड़ेगा अलग ढंग से। पहला एजुकेशन में क्या था? पहले इस दुनिया में बच्चे और बूढ़े ही थे, युवान तो थे ही नहीं, क्योंकि बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही बच्चे की शादी कर दिया जाती थी, तो बच्चे से डायरेक्ट बाप बन जाते थे, युवान पैदा ही नहीं होता था फ्रेंड्स। आज दुनिया में एजुकेशन में इतनी समस्या इसीलिए है कि युवान पैदा हो गया है। युवान मीन्स संदेह, युवान मीन्स साहस, विश्वास नहीं। युवान के अंदर संदेह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, वो विश्वास से बात नहीं चला लेगा। पहले अतीत पे, एजुकेशन अतीत पे चला था। कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर जो बने थे उसकी नकल की जाती थी, उसके जैसे बनाने की कोशिश की जाती थी। आज भी हमारे हिंदुस्तान में कुछ बदलाव नहीं है फ्रेंड्स। पहले उसकी नकल करते थे, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध की। आज पश्चिम की नकल कर रहे हैं। आज तो पूरा वर्ल्ड नकल करने के लिए खड़ा है। युवान को साहस दिखाना पड़ेगा, खोज की दिशा में काम करना पड़ेगा, कुछ नई यात्रा पे निकलना पड़ेगा, तभी ये दुनिया अलग ढंग की बन सकती है फ्रेंड्स। अंत में शिक्षक साचे अर्थ में एक साधना है। शिक्षक स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर शिक्षक स्वतंत्र है तभी वह स्वतंत्रता का संदेशवाहक बन सकता है। शिक्षक के अंदर ज्वलंत आग रहनी चाहिए, चिंतन की, विद्रोह की, विचार की, तभी वह कुछ कर सकेगा। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसके ऊपर राजनीति, धार्मिक नीति, स्वार्थ नीति हावी हो जाएगी और न चाहते हुए भी शिक्षक उन सब का दलाल रह जाएगा फ्रेंड्स। मेरी बातों पे विचार जरूर कीजिएगा। आपने मुझे सुना, आपका समय देके आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी बातों पे विचार जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।